बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर ऑफ लो मोराल के बारे में। तो क्या है लो मोराल का इंडिकेटर? मतलब यहाँ पे समझना आपको ये है कि ऐसा क्या है जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देखें और समझ जाएं कि हाँ इसका मोराल लो है। ठीक है, इसी को मोराल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे गाड़ी का इंडिकेटर होता है, राइट जला तो हमें राइट मुड़ना है, लेफ़्ट जला तो लेफ़्ट मुड़ना है, देख के समझ में आ जाता है। वैसे ही इंडिकेटर ऑफ मोराल में उसके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है एम्प्लॉयज़ को जिसको देख के आप समझ जाते हैं कि एम्प्लॉई खुश है या फिर खुश नहीं है। मतलब या तो उसका मोराल हाई हो या तो उसका मोराल लो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्रीज एब्सेंटिज्म, फ्रीक्वेंट अनएक्सपायर्ड एब्सेंट्स में indicate that the employees are disengaged और अनहैप्पी विद देयर वर्क एनवायरनमेंट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एब्सेंटिज्म, आपके कंपनी में बहुत ज़्यादा लोग एब्सेंट हो रहे हैं तो उसका मतलब ये समझ जाइए कि एम्प्लॉई कंपनी को लेके इंगेज नहीं है। देखिए उसकी तबीयत ख़राब है, कोई सीरियस इशू है तो अलग बात है, लेकिन वो ज़्यादातर एब्सेंट हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि कंपनी में जो एम्प्लॉई काम कर रहा है उसका मोराल बहुत ज़्यादा लो है। तो अगर एब्सेंटिज़म बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है, तो ये आपके लिए एक इंडिकेटर हो सकता है लो मोराल को लेके। नेक्स्ट आते हैं, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, अ नोटिसेबल डिक्लाइन इन वर्क आउटपुट और लैक ऑफ इंथुसियाज्म टुवर्ड्स टास्क कैन बी साइन फॉर अ लो मोराल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है, जैसे पिछले साल जो उसका सेल था वो 10 लाख का था, 10 लाख का था, अब का सेल जो है वो 6 लाख 4 लाख हो गया है। तो ये भी एक इंडिकेटर होता है लो मोराल का कि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये भी देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हाई टर्नओवर्स रेट। तो हाई टर्नओवर रेट्स का मतलब क्या होगा? इफ़ एम्प्लॉई आर लिविंग, यहाँ पे लिविंग है, ये बिजनेस वाला टर्नओवर नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉई बहुत जल्दी जल्दी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, फिर नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, फिर छोड़ के जा रहे हैं, फिर नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब आप समझ जाइए आपके कंपनी का इन्वायरमेंट नहीं सही है और यहाँ पे लोगों का मोराल बहुत डाउन है। इसीलिए जैसे ही वो केवल आ रहे हैं कुछ समय के लिए, जैसे ही अच्छी जॉब मिल जा रही चले जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट करता है कि मोराल बहुत ज़्यादा लो है और आपको यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है निगेटिव चेंज इन बिहेवियर, observe the change in the behavior such as increasing irritability, moodiness और general lack of enthusiasm may indicate the low morale। अब जो एम्प्लॉई है वो बहुत ज़्यादा, उसका बात करने का तरीका बदल गया है, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया है। ठीक है, मूड है तो काम कर रहा है, मूड नहीं है तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर कोई मतलब पावर ही नहीं दिख रही है, एनर्जी नहीं दिख रही है काम करने में। तो ये भी दिखाता है कि उसका मोराल जो है बहुत ज़्यादा लो हो गया है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनिशिएटिव, एम्प्लॉय में स्टॉप टेकिंग इनिशिएटिव, कंट्रीब्यूटिंग आइडियाज़ और गोइंग बियॉन्ड देयर बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्हेन द मोराल इज़ लो। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं और कोई एम्प्लॉय आगे नहीं बढ़ रहा है, उस काम को इनिशिएटिव लेना चाहता ही नहीं है, किसी को आप किसी वर्क में टीम लीडर बना रहे हैं, कोई अपना हाथ ही रेज़ नहीं कर रहा है कि हाँ मुझे टीम लीडर बनना है, तो ये भी एक तरीके का रिज़ल्ट है कि भाई आपके कंपनी में लोगों का मोराल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ये इंडिकेटर है लो मोराल का। ठीक है, आप इसमें खुश होने की बात नहीं है कि भाई लोग हमसे डर रहे हैं। जैसे सिंपली आप ये समझ लीजिए डरने की आपको ज़रूरत है क्योंकि अब इनका मोराल बहुत लो हो गया है, अब ये हो सकता है कंपनी छोड़ के चले जाए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता की है। अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो अमेज़ॉन पे जाके आपको केवल टाइप करना है ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता और वहाँ से आप बुक इसको ख़रीद सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, हायर लेवल ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन एमंग द टीम मेंबर कैन बी अ साइन ऑफ अंडरलेइंग मोरल इशूज़। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आपके कंपनी में बढ़ रहा है, हाई लेवल ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, लोग एक दूसरे से पर्सनल हो जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है लो मोरल का। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द टीम कोलेबोरेशन, डिक्रीज इन द टीम वर्क एंड द कोलेबोरेशन में इंडिकेट द एम्प्लॉई आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क टुगेदर इफ़िशेंटली। अब कोलेबोरेशन की कमी है, मतलब आप कोई भी काम कह रहे हो कि कोऑर्डिनेट करके कर लो, तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहता।
नहीं मैं अपने से करूँगा, मैं अपने से करूँगी, ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका भी मतलब आप समझ लीजिए कि ये भी एक इंडिकेटर है लो मोराल का, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉई जो है उसका काम टीम वर्क में नहीं है, मैं सब कुछ अपने से कर लूँगा, मतलब ये कहीं ना कहीं मोराल की कमी ही है कंपनी में। नेक्स्ट है एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन। इफ़ एम्प्लॉय ओपनली एक्सप्रेस द डिससेटिस्फैक्शन, कंप्लेन और नेगेटिव सेंटिमेंट्स अबाउट देयर वर्क, इट इज़ क्लियर इंडिकेटर ऑफ लो मोराल। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ एम्प्लॉई सीधा जाके बोल देते हैं कि हम खुश नहीं है कंपनी में, डिससेटिस्फाइड हैं, बहुत सारा कंप्लेन कर रहे हैं कंपनी का जा जाके। तो ये भी एक तरीके से उनका इंडिकेटर दिखा रहा है कि इनका मोराल बहुत लो होना शुरू हो गया है, यहीं पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है गॉसिप एंड र्यूमर्स। एन इंक्रीज इन द वर्क प्लेस गॉसिप और स्प्रेड नेगेटिव र्यूमर्स में रिफ्लेक्ट लैक ऑफ ट्रस्ट एंड डिक्लाइन इन मोराल। अब लोग बैठ के गॉसिप कर रहे हैं अपने बॉस के बारे में, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, कंपनी का ये हाल हो गया है, कंपनी बंद होने वाली है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो ये भी एक तरीके से इंडिकेटर ऑफ लो मोराल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हैं तो वो अपने दुख को निकालने के लिए र्यूमर्स फैलाते रहते हैं। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि अब आपका एक्शन का टाइम आ गया है, अब कहीं ना कहीं आपको वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मिसलीडिंग डेडलाइंस। अब डेडलाइंस को कोई मिसलीड लोग कर रहे हैं, मतलब आपको कोई भी काम है, आपने काम दिया कि ये काम 26 तारीख तक होना चाहिए, 25 तक हो जाना चाहिए, 28 तक हो जाना चाहिए, और कोई मतलब नहीं, लोग कर ही नहीं रहे, लोग सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये भी एक तरीके से दिखा रहा है कि आपका जो कंपनी में लोगों का मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। डिटोरिएटिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क। अब डिटोरिएटिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क खुद ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो वर्क क्वालिटी है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जा रहा है, मतलब जो काम वो कर रहे हैं बहुत मन से नहीं कर रहे हैं, दुखी होकर काम कर रहे हैं। जो वर्कर 1 लाख का टारगेट था, अब वो 10,000 20,000 का टारगेट अचीव कर रहा है और नए नए बहाने आपको बता रहा है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये सब इंडिकेटर ऑफ लो मोराल है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हैं कि जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए होंगे कि किस तरीके से आप अपने मोराल को, अपने एम्प्लॉयज़ को, इंडिकेटर ऑफ लो मोराल देखिए एक तरीके से ना कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे बता रहा है कि कैसे देख के आप पहचान सकते हैं। बस आपको एग्ज़ाम में इतना ही लिखना है कि इंडिकेटर जो है, आपको ये सब चीज़ें, ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इसमें से कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छे से याद हो जाए कि हाँ ये मैं लिख लूँगा इंडिकेटर में, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मोराल सुधारने की ज़रूरत नहीं बतानी है, ठीक है ना। ये आपसे मोराल आपसे ये सजेशन नहीं मांग रहा है कि आपको बताना है कि कैसे सही होगा, खाली आपको यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा क्या क्या चीज़ है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि इंडिकेटर ऑफ लो मोराल है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए और उसका सही आंसर दीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।